प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। और आज का मूल पाठ हम लोग शुरू कर रहे हैं। रामचरितमानस का जिस मूल पाठ को मैं आप लोगों के सामने धर्म दर्पण के माध्यम से लेकर आ रही हूँ, इसका फल इस कलयुग में सुनने मात्र का भी वही बताया गया है जो इसको पढ़ने का बताया गया है। हम कोई भी मंत्र या कोई भी चौपाई का जप करते हैं तो उसको गा कर नहीं बल्कि मानसिक वाचिक रूप से करते हैं तो उसका फल और अधिक हमें प्राप्त होता है। इसलिए मेरी एक ये कोशिश है कि आप लोग जो अपने दैनिक जीवन में समय नहीं निकाल पाते हैं उनके लिए मैं धर्म दर्पण के माध्यम से रामचरितमानस का मूल पाठ मूल रूप से मूल भाषा में अपनी लेकर आ रही हूँ। अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ। राम संग सिय रहित सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी, छिनु छिनु पय बिधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहते हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नह नेहु नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहित दिवस जिमिको की, श्रियम अनुराम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बिनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सास ससुर सम मुनितिय मुनिबर, असनु अमीय समकंद मूल फल। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई, लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि के मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन त्रन, सम विषय बिलासु, राम प्रिया जग जननी सिय कछु न आचराजु तासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम लोग भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जहि विधि सुख लहहि, सोहि रघुनाथ करहि सोहि कहेहि, कहेहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनु सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले रघुनाथ जी वही करते हैं, वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बार विलोचन भरहीं, सुमरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भराता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम सील और स्वभाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होय दुखारी, धीरज धरहि कुसुमौ बिचारी, लखि सिय लखनु बिकल होई जाहि, जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहि।
कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहहि लखनु अरि सीता। तब धीर कृपालु भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर सचि जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसते हैं। जोग वहीं प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वहीं लखनु सिय रघुबर ही जिमि, अविवेकी पुरुष शरीर ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी कैसे संभाल रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलों को। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री राम जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। ऐहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहे हूँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री राम जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए हैं वह कथा सुनो। फिरहु निषादु प्रभुहु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख सी आई। मंत्री विकल बिलोक निषादु, कही न जाय जस भयहु विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुँचकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसे दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम शिय लखन पुकारी, परेऊ धर नितल व्याकुल भारी। देखी देखन दिसी हय ही नाही, जनु बिन पंख विहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। नहीं त्रन चरहि न पियहि, चलु मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भये निषाद सब रघुवर बाजी निहारी। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों से इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। तुम तब धीरज धर कर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारेऊ बर बस आनी। शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बिठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की विरह बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराहि मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु अनि रथ जोरे। अड़ु की परहि फिरि हेरहि पीछे, राम वियोगी विकल तुक तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं तो कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं,
वे तीक्ष्ण दुख से बड़े व्याकुल हैं। जो राम लखन वैदही हिंकरि हिंकरि हित हे रहिते ही बाजी बिरहि गति कहीं किमि जाति बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। भयहु निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देख कर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी पिरेहु पहुँचाई बिरहु विषादु बरन नहीं जाई। चले अवध ले ही रथ ही निषादा हो ही छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते हैं। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना धिग जीवन रघुबीर बिहीना। रहे न अंत हूँ अधम शरीरु जसु न लहे हूँ बिछुरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जिनको धिक्कार है, आखिर वह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अग भाजन प्राणा कवन हेतु नहीं करत पयाना। अह मंद मनु अवसर चूका अजव न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयस और पाप के भाड़े के हो गए हैं। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मिजी हाथ सिरु धुनि पछताई मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरद बांधि बरु बीरु कहाई चले समर चनु सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद समंत साधु सुजाति। जिमि धोखे मदपान करी सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी पति देवता करम मन बानी। रहें करम बस परिहरि नाहूँ सचिव हृदय तिमि दारुण ताहूँ। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ढीटी भई थोरी सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी। सुकहि अधर लागे मुँह लाटी जीव न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बैठी काने हो रही है, होंठ सूख रहे हैं, मुंह में लाटी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयं न जाय निहारी मारे सी मनहु पिता महतारी। हानि गलाने विपुल मन व्यापी जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम योगी रूपी हानि की महान गलानी पीड़ा छा रही है।
जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा है। बचन न आव हृदय पछताई, अवत कहाँ मैं देख बचाई। राम रहित रथ दे कहीं जोई, सकुचहि मोहि बिलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो देखेगा वही मुझसे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाय पूछहि मोहि जब विकल नगर नर नारी, उत्तर देव में सबहि तब हृदय ब्रज बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़ कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रख कर सबको क्या उत्तर दूंगा। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब काम तिनहि विधाता। पूछहि जब ही लगन महतारी, कहे हूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। राम जननी अब आहें धाई, सुमरि पच्छु जिमि धेनु लवाई। पूछत उत्तर देव मैं दही, गे बनु राम लखनु वैदही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे न्यायी ब्याई हुई गौ बछड़े के समान याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो ही पूछे ही तही उत्तर देवा, जाय अवध अब यहु सुख लेवा। पूछे ही जब ही राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख देना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देहु उतरु कौन मोह लाई, आय हूँ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशो, तरन जिमि तनु परिहरहि नरेशो। तब कौन सा मुंह लेकर मैं उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशलता पूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर त्याग देंगे। हृदय न बंदे रहूं पंक जिमि, बिछुरत प्रीतम नीरो। जानत हो मोहि दीन है विधि, यही जातना शरीरो। प्रियतम श्री राम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इसे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों के नरक भोगने के लिए मिलता है। एहि विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा। विदा किए करे विनय निषादा, फिरे पाय परि विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैर पड़कर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुरु बाबन गाई। बैठ विटब तरु दिवस गवावा, साज समय सब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री गलानी के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौवों को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन अधियारे, बैठ भवन रथु राखि दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर इन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राज दरबार में आए। रथ पहचाने बिकल लखि घोरे, गरहि गात जिमि आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मणिगण जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, शीर्ण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हो गए, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयहु रनिवासो। भवन भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निवासो।
मंत्री का अकेले ही जाना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा माना प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरु न आऊ बिकल भय बानी। सुनहि न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृपते ही तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई। न कानों से सुनाई पड़ता है, न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। दासन दिख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह लवाई। जाई सुमंत्र दिख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री व्याकुल होकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसे बैठे देखा, मानो बिना अमृत के चंद्रमा हो। आसन सय विभूषण हीना, परेउ भूमि तल निपट मलीना। लेई उसासु सोच एहि भांति, सुरपुर में जनु खसेउ जजाति। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु करी चरी पंख परेउ सपाती। राम राम कह राम सनेही, पुण्य कह राम लखन बैदही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों से जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाँ स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कहे हूँ की नहु दंड प्रणामु। सुनत उठे व्याकुल नृपति कहूँ सुमंत्र कह रामु।